कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन हमारा उन पर ध्यान नहीं जाता है। उनमें से एक है फाइनेंस, मिडिल क्लास मिस्टेक। मेरा आज का जो लेक्चर है, आज की जो पॉडकास्ट है, वो इस बारे में है कि जो मिडिल क्लास है वो कैसे ट्रैप में पड़ जाती है। वो क्या मिस्टेक्स करते हैं कि वो या तो मिडिल क्लास रह जाते हैं या फिर और भी गरीब हो जाते हैं। सबसे पहली बात जो आती है वो है, सबसे बेसिक और पहली बात ये है कि हमें स्कूल में ये कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता कि पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे कैसे बचाने हैं और पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं या स्पेंड करने हैं। ये कहीं नहीं सिखाया जाता। इसको सीखते सीखते हम लोग 30-40 क्रॉस कर जाते हैं, और जब हम देखते हैं कि हमने 30-40 क्रॉस कर लिया है, तब हमारे आगे बढ़ने की या कमाने की उम्मीदें बहुत कम रह जाती हैं। हम इतनी सारी मिस्टेक कर चुके होते हैं कि उनको रिवर्स करना मुश्किल है। हम अपनी हेल्थ पर तो ध्यान ही नहीं देते। जिस पैसे कमाने के चक्कर में हम सब कुछ भूल गए थे, पता चलता है वो पैसा भी उतना नहीं कमाया जितना हमने लोन ले लिया है, जितनी चीज़ें हमने EMI पे ले रखी हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें, आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, आपकी एज कम है ज़्यादा है, जो भी है, अभी आप एंटर कर चुके हैं समाज में या नहीं किए हैं, आपको सबसे पहले फाइनेंस की नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करनी है, तो आपको फाइनेंस आना चाहिए, और ये मार्केटिंग का गेम भी आना ही चाहिए। बेसिकली सबसे बड़ी जो गड़बड़ है वो है कहाँ? वो गड़बड़ है दिखावे पर। हम लोग उतना कमाते नहीं हैं जितना हम दिखावे पर जोर देते हैं। हमें इतना कंपटीशन है कि अगर किसी ने बड़ा सोफ़ा लिया है तो हमारे पास भी होना चाहिए, उसके पास बड़ी गाड़ी है हमारे पास भी होनी चाहिए, उसने एक अपना नया घर खरीदा है हमारे पास भी होना चाहिए, और यही हम मिस्टेक कर देते हैं। और लोन लेना, EMI पे चीज़ें लेना तो भूल ही जाओ। ये एक ऐसा ट्रैप है जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आप रिच बनने का सपना तो भूल ही जाओ, आप या आपकी नेक्स्ट जनरेशन गरीब और बन जाएगी। कभी भी कोई चीज़ लोन पे नहीं लेना, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लोन पे लेते हैं ना, तो हमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं ना? इसका मतलब आप देते रहो और एक दिन आप बस उनके ही वर्कर बन के रह जाते हो। तो अपने पैसे को सही से वाइजली इन्वेस्ट करना सीखिए, अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखिए। बिना बात के दिखावे में कुछ नहीं रखा है। जब आपके पास दाल रोटी खाने को पैसे नहीं होंगे तो लोग नहीं आएंगे देखने कि आप कितने गरीब हो, और ना ही किसी को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कितने अमीर हो। आप 2-4 लोगों को जला सकते हैं, उनको जेलसी फील करवा सकते हैं, उनको इनसिक्योरिटी फील करवा सकते हैं कि आप सुपीरियर हैं, वो इन्फीरियर हैं, लेकिन ये 2-4 मिनट का खेल है। लेकिन आप पे जो लोन चढ़ जाती है, जो क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा कर देते हैं, वो आपको महीनों, हफ्तों, सालों, 10-10 साल तक पे करना पड़ता है। तो अपने खर्चे लिमिटेड रखिए। सबसे पहले पैसे कमाने का सोर्स ढूंढिए, फिर पैसे बचाने की टेक्निक्स ढूंढिए, और फिर पैसों को इन्वेस्ट करने में अपनी बुद्धिमत्ता लगाइए। अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करिए और पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करिए। सेविंग्स होना बहुत ही अच्छी बात है, और ये कोई बुरी, पुरानी, आउटडेटेड सोच नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हम तो मॉडर्न लोग हैं, हम तो कहीं भी कुछ भी कमा ही लेंगे, पैसे कमा ही लेंगे, इतना भी क्या सोचना, तो आप गलत सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने पैसे सेव नहीं किए, या तो सारे पैसे अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगा दिए, या सारे पैसे घर लेने में, कार लेने में, स्टेटस को अपडेट करने में या मेंटेन करने में लगा दिए। आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चे बड़े शहरों में चले गए, कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया चले गए, वो आज भी भटक रहे हैं, ज़रा से पैसों के लिए भटक रहे हैं। पैसों की इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में, दिखावे में कुछ नहीं रखा है। मैं फिर से यही बात कहूँगी, आपको जो भी चीज़ करनी है ना, अपनी ज़रूरत के लिए किया करो। सिर्फ किसी को दिखाने के लिए आप गहने खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, मत खरीदो। जब तक आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको 1 करोड़ का घर खरीदना है, तो कम से कम 90 लाख रुपीज़ आपके पास होने चाहिए कैश, तब आप खरीद सकते हैं 1 करोड़। चलो 10 लाख है, कोई बात नहीं, आपकी इनकम अच्छी होगी, आप पे कर देंगे उसको। ये नहीं है कि आपको घर खरीदना है 1 करोड़ रुपए का और आपके पास 40 लाख रुपए हैं, आपने 60 लाख रुपए का लोन लिया है, आप इसे पे नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत बड़ा बोझ है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है। फिर आपको डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। पता है मिडिल क्लास लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, फ्रस्ट्रेशन की बात क्या है, कि वो अपने खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ा लेते हैं जितनी उनकी इनकम नहीं होती है, और बस फंस जाते हैं उसमें।